हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस बार आपके लिए जो 69th बीपीएससी की परीक्षा है, इससे ज़्यादा स्वर्णिम अच्छा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, जो आपका यूपी पीसीएस का मेंस है, कम से कम 4 से 5 हज़ार जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस के मेंस में लगे पड़े हैं, वो नए पैटर्न जीएस पे बहुत अच्छे हैं। लगभग उनके पास समय नहीं है कि वो लोग आपकी जो परीक्षा है 30 सितंबर की वो दे पाएँ। इसके साथ ही साथ यूपीएससी के विद्यार्थी, जो बहुत सारे बिहार के ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हैं। वहाँ भी आप मान के चलिए लगभग 4 से 5 हज़ार या यूपी और बिहार दोनों जगह के विद्यार्थियों को अगर काउंट किया जाए तो 7 या 8 हज़ार विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिहार की परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आप खुद जानते हैं कि इस बार जो फॉर्म आपका कम भरा गया है, फॉर्म कम भरे जाने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि यूपीएससी में जो सबसे बड़ा क्राउड है, कम से कम 1 लाख विद्यार्थी, या फिर आप मान के चलिए जो 20,000 फाइटर हैं, अच्छे वाले फाइटर, वो लोग नहीं बैठ पाए इस परीक्षा में क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। अगर उनके पास 1 हफ्ते का मार्जिन भी होता तो थोड़ा करंट और स्टेट स्पेशल चीज़ें पढ़ के वो लोग परीक्षा में अपीयर हो जाते। वैसे में इस बार आपके पास वैकेंसी भी ज़्यादा है और कई सारे विद्यार्थियों को इकोनॉमी बेस पे 100 सीटें एफएओ की ज़्यादा मिली हैं, एफएओ की। इसके अलावा सीडीपीओ वगैरह की सीटें भी आपकी भविष्य में बढ़ेंगी और उसके साथ ही साथ अभी आपके सप्लाई इंस्पेक्टर के भी 35 और उसके अलावा कई सारे विभागों के पद जुड़ने वाले हैं, यही आपके सितंबर के फर्स्ट वीक तक। तो ऐसे में आपके पास यहाँ बहुत ज़्यादा फेयर चांस हो जाता है कि अगर लास्ट ईयर की तरह ही आपके पास जो लास्ट ईयर, अगर माना जाए कि लास्ट ईयर में जैसा आपका पेपर आया था, अगर उसी रेंज में आपका जो पेपर है वो लास्ट ईयर की रेंज में ही आपसे टफ़ यहाँ पे बनाया जाए, तो इस टफ़ पेपर में ये है कि आप लगभग 88 से 90 में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को क्लियर करके ले जाएं तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा इस बार हाई हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन 69th बीपीएससी में हो जाए। फाइनली आप यहाँ पर एक अच्छा पद पा जाएँ। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे जो भी आपके विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ पर आपके विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी में लगे पड़े हैं, और यूपीएससी में सबसे बड़ा जो मेंस की क्वालिटेटिव स्टूडेंट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ऐसे में मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपके लिए इससे अच्छा सुनहरा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं है। इसीलिए बचे हुए 44 दिनों में आप अपनी जान लगा दीजिए। इस समय घंटों में अपनी पढ़ाई को मत तोलिए। इस तरह से टास्क रखिए कि भाई किस तरीके से आपको साइंस को 2 या 3 दिन में समेटना है, करंट अफेयर को 3 से 4 दिन सॉलिड वे में दीजिए और उसे पूरा फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पर 21 अगस्त को पैरुसल जीएस का जो ऑलरेडी ग्रुप चल रहे हैं दोनों, मैंने इस समय यहाँ पर मित्रों फीस जो है वो आपकी आधी कर रखी है, 300 रुपये फ़ीस है इस समय, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अभी क्या है ना कि अभी आपकी 21 अगस्त से फिर से एक रिवीजन फेज चल रहा है, जिसमें साइंस के 3, हिस्ट्री के 3, ज्योग्राफी के 2 और इकोनॉमी के 2, करंट के 4 और स्टेट स्पेशल के 3, टोटल मिला के लगभग आपको 14 से 15 दिन के ड्यूरेशन में ही आपसे 2 रिवीजन पूरी करवाई जाएंगी 20 सितंबर तक। तो आप इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लगभग अभी 2,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं पेड ग्रुप पे, और लगातार आपको डेली क्वेश्चन करंट के उस पर मिलते रहेंगे। अभी खास तौर पे राज्य विशेष का जो करंट है उसे कल से टास्क किया जाएगा ग्रुप पर, जो आपका खास तौर पे एमसीक्यूज चैनल है पेड ग्रुप का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास इससे ज़्यादा अच्छा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं आएगा जब आपके पास इतनी अच्छी वैकेंसी है और क्राउड यहाँ पर कम है। खास तौर पे यूपीएससी का क्राउड ही सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है, जो यहाँ पर आपको प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा कठिन देता है। वो क्राउड भी यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा और यहाँ पर 67th बीपीएससी के विद्यार्थी भी इस समय थोड़ा दबाव में है कि भाई उनकी भी इस समय परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो परिणाम कभी भी 20 अगस्त तक आ सकता है। तो उन लोगों को भी अपनी साक्षात्कार की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी को साथों साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बहुत अच्छा अनुपात बना लीजिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मित्रों, इस समय अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़िया से लेके चलें तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपना एक अच्छा, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छी रूटीन अगर यहाँ पे फॉलो कर लें और आप एक अच्छा अपना शेड्यूल बनाइए, और जो आपको मैंने सेक्शन बताए हैं रूल 83 को आप बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे पूरा कर लीजिए, तो ये रूल 83 आपको फाइनली सिलेक्शन इस बार दे देगी। अगर आपने रूल 83 को 100% किया तो आपका सिलेक्शन इस बार डन है। इसीलिए आपके पास जो दिन है वो बहुत कम है और आप लोगों को अपनी तैयारी को फिर से बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कल जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि आपने रूल 83 को बहुत अच्छे से फॉलो करना है
और कम से कम टास्क करिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लोग 2 रिवीजन तो पूरी कर ही दीजिए अपने सारे सेक्शन की। और इसमें मैंने आपको एक 65 क्वेश्चन का रेंज बताई थी कि जो आपका करंट अफेयर है मित्रों, जो आपका यहाँ पर करंट अफेयर है, जो आपका यहाँ पे स्टेट का करंट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी यहाँ पर बजट और इकॉनमी सर्वे और ख़ास तौर पे जो आपका नेशनल इकॉनमी और यूनियन बजट वगैरह है, ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन काफ़ी टफ आते हैं। और बाकी यहाँ पर आपका स्टेट स्पेशल का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना था, क्योंकि यहाँ से भी आपके 20+ क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 65 क्वेश्चन का रेंज है, ये अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों। बार बार ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूँ कि आप लोग अपने ट्रैक से बिल्कुल भी थोड़ा भी पथ भ्रमित ना हो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना समय दीजिए। क्योंकि सच में आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन आपने तय कर लिया तो आपके जीवन को एक अलग ही दिशा मिल जाएगी, एक अलग आयाम मिल जाएगा। कई बार जरा सा पथ भ्रमित होते ही विद्यार्थी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको अपने आस पड़ोस में, अपने ही परिचय में, अपनी रिश्तेदारी में दिखते होंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हार्डवर्क देना है। और बाकी इस समय मानवीय सीमा, जो मानवीय एक सीमा होती है 5-7 घंटे पढ़ने की, 8 घंटे पढ़ने की, उसे लांघने का समय आ चुका है। इस समय आप जितना ज़्यादा अपने आप को कष्ट दे सकते हैं पढ़ाई के स्तर पे दे डालिए मित्रों। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप लोग पढ़ दीजिए, क्योंकि इस समय आपका जो है एक एक घंटा जो है वो आपके कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन वो बढ़ाएगा जो आप गलत कर सकते हैं। इस समय अगर आप बहुत ही इंटेंसिटी के साथ 4 घंटे लूसेंट की फिजिक्स पढ़ देना तो लूसेंट की फिजिक्स से 14 पेज कंठस्थ हो जाएंगे और वहाँ से आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक एक घंटा, 3-3 घंटे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में आप अपने दिन खराब मत करिए। आपका जो टोटल ये दिन है मित्रों, आपका टोटल जो दिन है इस समय आपके पास पूरे, आप देखिए आपके पास 24 आवर्स हैं। इसमें आप चाहें तो 12 से लेकर 14 घंटे तक हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई जॉब या सैलरी वाला काम नहीं है और आप पूरी तरह से एस्पिरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं और फ्री हैं अपने कमरे पर, तो आप इस समय अपने आप को 12 से 14 घंटे तक पुश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक तो आपके टोटल एस्पिरेंट्स की जो है स्ट्रेंथ कम है, उसके बाद यहाँ पर आपकी सीट्स इस बार अच्छी हैं। लगभग एग्जीक्यूटिव के आपके 450+ पद रहेंगे, जो कि और भी सीटें आपकी यहाँ पर जुड़ने वाली हैं। तो मित्रों, जागने का समय आ चुका है और मानवीय सीमा को थोड़ा लांघ जाइए। जिस तरीके से कई बार आप लोग जब फिज़िकल आपको निकालना होता है दरोगा भर्ती का या किसी भी परीक्षा का, तो आप लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर दौड़ने का पोटेंशियल बनाते हैं, जबकि शुरुआत में आप 200-400 मीटर दौड़ने पे भी कई बच्चों की सांस फूल जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप स्टडी को थोड़ा सा पुश करिए। 8 घंटे को 9 करिए, 9 को 10 करिए। एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही टास्क करिए कि मुझे 10 से 12 घंटे के हार्डवर्क की रेंज में जाना है। क्योंकि यहाँ पर सच में आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझ नहीं सकते कि अगले 44 और उसके आगे के जो 65 दिन हैं, 15 दिसंबर तक का समय आपके लिए कितना ज़्यादा अनमोल और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय की कीमत मतलब आपके पिछले 8 से 10 साल के हार्डवर्क में भी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10 साल से इस फील्ड में होंगे, 12 साल से इस फील्ड में होंगे, कई पिछले 3 साल से इस फील्ड में हैं। लेकिन इस समय से लेकर 15 दिसंबर तक के बीच के 3 से 4 महीने में आपको एक योद्धा माइंडसेट रखना होगा। आपको अपनी विल पावर बहुत अच्छी करनी होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और परीक्षा निकालने के लिए 20 दिन चाहिए होते हैं व्यक्ति को। बिल्कुल सही कंटेंट पे सही रेंज ऑफ मोशन में अटैक करना है आपको और सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा। तो मित्रों, बहुत अच्छी दिनचर्या को फॉलो करिए और अपना बिल्कुल 2 अक्टूबर को विजुलाइज करते रहा करिए कि आप 85 या 100 किस रेंज में जाएंगे। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा विजुलाइज करिए कि भाई मैंने परीक्षा दे दी है, तो 2 अक्टूबर को आप क्या स्कोर देखना चाहते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बार बार विजुलाइज कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और बाकी अगर आप इस समय पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फ़ीस 300 हो रखी है, आप पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।